तो ये सिंपल हमारे, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, इनपुट का सिंपल फॉर्म है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। कुछ इसमें ज़रूरी नहीं है कि 100% अभी हमने इसी को फॉलो करना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को समझना होता है कि आपके पास जो आ रही है इसका HTML लिखना होता है आपने, साथ साथ CSS नहीं करनी होती, HTML लिखना होता है आपने। तो मुझे आपको इन फ्यूचर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा डिज़ाइन को देखते ही कि मैंने क्या HTML लिखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिव आ रही है, ठीक है, तो मुझे ये ब्लॉक बनाना है, तो मैं एक डिव बनाऊंगा, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक आइकन आएगा, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ P टैग में आइकन, ठीक है। इसके नीचे मेरे पास एक H2 है, लॉगिन फॉर्म के नाम से एक टेक्स्ट लिखी जाएगी। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी आउटपुट, तो इसको जस्ट मैं इसको देखता जा रहा हूँ और मैं बनाता रहूँगा। इसके बाद आपके पास दो, ये एक इनपुट है और एक टेक्स्ट है, ठीक है, और एक इनपुट है, टेक्स्ट है, एक इनपुट है। अगर आप गौर करो तो ये दोनों आपस में इस तरीके से एक डिव के अंदर हैं, ऐसे ऐसे, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर डिव्स का यूज बहुत ज्यादा करना है मैंने, डिव्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब मेरे पास एक डिव ये है, ये एक मेन डिव है जो मैंने व्हाइट के लिए बनानी है, उसके अंदर दो डिव मैं और बनाऊंगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ इन फ्यूचर आप देखोगे। तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म और इसके नीचे मैं एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ इनपुट बॉक्स की। इसके अंदर मैं एक P टैग बना रहा हूँ और क्या लिखा हुआ है जी, यूजर नेम। यहाँ पे आप लेबल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, स्ट्रक्चर आपका बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट और मैं प्लेस होल्डर भी लगा सकता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। ये एक डिव आ गई। अब मैंने एक मेन बॉक्स बनाया, उसके अंदर एक बॉक्स इसके लिए बना लिया, ये समझ लो बॉक्स बना रहे हैं हम, और इसको कॉपी करके नीचे लाके पेस्ट कर दिया और इनपुट सेम क्लास दे दी मैंने, क्योंकि इसकी जो स्टाइलिंग है दोनों की वो सेम है। और इधर पासवर्ड और इनपुट टाइप पासवर्ड आ जाएगी, इधर आ जाएगा पासवर्ड और इसका भी प्लेस होल्डर मैंने कर दिया पासवर्ड और इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। अब स्ट्रक्चर समझते रहो, आइकन आएगा इधर अभी हम लगाएंगे, इसके बाद वो हेडिंग, उसके नीचे दो बॉक्सेस हैं। ये आपकी चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग में चल रही होंगी, ये आउटपुट कर करके देखेंगे हम भी, लेकिन आपके माइंड के अंदर ये चल रही होंगी कि यहाँ पे मैंने ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, लेकिन ये एक दिन में नहीं आती चीज़, तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बॉक्सेस हैं, इसके नीचे फिर मेरे पास एक बटन आ रहा है। तो यहाँ अच्छा, इसको मैंने वैसे फॉर्म में बनाना था, तो फॉर्म अभी हम खैर है, तो बटन लॉगिन, ठीक है, और एक ही एलिमेंट, तो मैं फिर भी इसको मैं BTN के क्लास लगा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपके पास डोंट हैव एन अकाउंट और साइन अप का लिंक है। तो ये इस तरह के टेक्स्ट जो भी होगा वो हम पासवर्ड P टैग में लिखते हैं। तो डोंट हैव अकाउंट और यहाँ पे A टैग के अंदर ये लिंक है साइन अप, जो भी रजिस्टर साइन अप आप इसका नाम रख लो। कंटेंट मैटर नहीं कर रहा, अभी लेआउट डिज़ाइन आपका मैटर कर रहा है। तो बस ये मेरी HTML है, विदाउट मैंने आउटपुट, जस्ट डिज़ाइन को देखता रहा और मैंने इसी से मैं आपको ये चीज़ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने गो लाइव किया, तो अभी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अब हम साथ साथ CSS में इधर ही लिख रहा हूँ, अलहदा फाइल में नहीं लिख रहा। तो अलहदा फाइल में लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, जस्ट मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक ही स्क्रीन पे हम रहें ज़रा, जस्ट। तो यहाँ पे मैं स्टाइल लगाया, ठीक है, और एंड पे इसको हम अलहदा फाइल में ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रूल आपने लिखना है, सबसे पहला रूल आपने क्या करना है, स्टैरिक लगाना है। CSS जब भी स्टार्ट करनी है आपने स्टैरिक लगाना है, और यहाँ पे मार्जिन आपने कर देना है 0, पैडिंग कर देनी है 0, और बॉक्स साइजिंग कर देनी है बॉर्डर बॉक्स।
ये आपने जब भी आप स्टाइल करोगे तो ये 3 लाइनें आप लाजमी लिखोगे। अब इनका मतलब क्या है, पहली 2 का तो आपको पता लग रहा है। मैंने बताया था कि कुछ जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये कुछ मार्जिन पैडिंग देखो इनको लगा हुआ है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे सॉरी, और चीज़ों को अब ऐसे देखना आपने इंस्पेक्ट करके, ये नहीं कि पीछे मैंने मार्जिन लगा के आया फाइल खोल के बैठे हो, नहीं, यहीं से देखो, इंस्पेक्ट करो। ये देखो इसको मार्जिन लगा हुआ, येलो कलर क्या था, मार्जिन, ऑरेंज कलर मार्जिन के लिए था, तो मैंने तो इसको लगाया नहीं, किसने लगाया मार्जिन, बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, यूजर एजेंट ने लगाया, ब्राउजर ने लगाया हुआ है। तो एक चीज आपने अभी से माइंड में बिठा लो कि एक एक पिक्सल का आपने हिसाब रखना है। पिक्सल क्या है आपका, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इकाई जो होती है, ठीक है, यूनिट आपका मेजरमेंट का, पिक्सल सबसे छोटा, स्क्रीन के ऊपर सबसे छोटा पिक्सल होता है। जैसे 1 फुट के अंदर इंच होता है ना, हमने कोई फर्ज करे कोई दीवार बना रहे हैं, तो हमने उसको कहा भी 10 बाई 10 की दीवार बना दो, तो वो 10 बाई 6 की कर दे, अगर 6 इंच बढ़ा दे तो लेआउट डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो हमने उसमें एक एक इंच का हिसाब रखना होता है कि 10 फुट के अंदर कितने इंच है, तो टोटल उस हिसाब से बने। तो सेम इसी तरह, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने पिक्सल बाय पिक्सल का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे तो पहले ही मार्जिन लगा हुआ, मुझे क्या पता कितना लगा हुआ था, और भी किसी एलिमेंट को लगा होगा, पैराग्राफ को भी लगे होते हैं, नीचे जो ये पैराग्राफ आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखो मार्जिन लगा हुआ है। तो इस रूल से हम क्या करते हैं, हम करते हैं रीसेट कि भाई मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो, और इसको आगे जाके बताऊंगा कि ये क्या है। तो बॉर्डर बॉक्स साइजिंग कर दो, यानी स्टार्ट में ही सारी जो डिफॉल्ट CSS है ना वो खत्म कर दो, मार्जिन पैडिंग सब खत्म कर दो, मैं अपनी मर्जी से हर चीज लगाऊंगा, ठीक है। सेव करते हैं तो आपको सारा कुछ इस तरीके से डिजाइन मिलेगा। अब ये हम, और ये बॉडी को भी लगा होता है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये मार्जिन ना कुछ बॉडी को भी लगा होता है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस आ रहा है, ये बॉडी को भी, ये देखो ये बॉडी को भी मार्जिन लगा होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना होता है, 0 0 0, हर चीज 0 0 कर देनी है। अब हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, ये रूल आपने मिस नहीं करना। अब जब भी आप CSS लिखोगे, अगर आप बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हो, अगर किसी को आइडिया है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद सबसे पहले मैं, क्या है जी, लॉगिन फॉर्म की जो डिव है, लॉगिन फॉर्म की डिव, इससे पहले मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूं थोड़ा सा ग्रे, ताकि आपको नज़र आए क्या हो रहा है। इसके बाद लॉगिन फॉर्म की वो जो डिव है मेरे पास, इसको लगाता हूं बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कलर का, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये डिव जो है ये कहाँ तक आपका कर रही है। ये डिव है आपकी, ये फुल डिव क्या, ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल अपने पेरेंट की फुल विड्थ लेता है, ठीक है। तो ये फुल विड्थ पे आ रही है। अब मैंने इसको विड्थ देनी है, मैं ऐसे करता हूँ तकरीबन 400 px, ठीक है, ये इतनी अभी भी ज़्यादा है तो मैं इसको 300 कर देता हूँ, ठीक है जी, 300 पिक्सल हो गई। अब डिज़ाइन मेरे माइंड में है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता रहता हूँ। एक तो ये कि ये अपने पेरेंट के सेंटर में है। पेरेंट क्या है इसका, इस डिव का पेरेंट क्या है, बॉडी। तो इसको मुझे, ये कौन सा लेवल का है, ब्लॉक लेवल है, तो इसको मुझे अगर सेंटर में करना है तो इसका मैं मार्जिन क्या करूंगा, अभी मैंने बताया है, ब्लॉक लेवल को हॉरिजॉन्टली सेंटर में करने के लिए अपने पेरेंट के, अपना पेरेंट कोई भी हो सकता है, डिव के अंदर डिव हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी अपने पेरेंट के, यानी कि ये मार्जिन लेफ्ट ऑटो करने से इक्वली सिस्टम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट लेफ्ट पे ऑटो कर देगा और इस डिव को सेंटर में ले आएगा। ये ब्लॉक लेवल है। इसके अलावा ऊपर से थोड़ी सी मुझे इसको मार्जिन देना है, तो मैं लिखूंगा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है। अगर यहां पे नीचे भी कुछ होता तो मैं मार्जिन दिखा रहा हूं जस्ट आपको कि बॉटम भी दे सकता हूं, फर्ज करें 30 पिक्सल। तो अब इस डिव को आप इंस्पेक्ट करोगे तो राइट लेफ्ट पे ऑटो, टॉप से 20 और बॉटम से 30 पिक्सल। तो ये मुझे 4 लाइनें लिखनी पड़ी हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं, अब ये रूल पैडिंग और मार्जिन दोनों के लिए होगा, ऑटो नहीं लगती, पैडिंग कभी भी ऑटो नहीं होती, मार्जिन ऑटो होता है। तो मार्जिन
ठीक है। तो मार्जिन जो है हम ऐसे लगा सकते हैं, कॉलन 20 पिक्सल, ये रूल अब समझ लो। तो इसका मतलब होगा चारों साइडों पे मार्जिन 20 पिक्सल। जब मैंने सिर्फ लिखा मार्जिन 20 पिक्सल, इट मींस चारों साइडों पे मार्जिन 20 पिक्सल, ठीक है। अब ये जो मैंने राइट लेफ्ट लिखा है ना, इसको मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूं, वो समझा रहा हूं। और अगर मैं लिख दूं स्पेस देके 50 पिक्सल, इसका मतलब होगा पहली टॉप बॉटम के लिए और दूसरी वैल्यू राइट लेफ्ट के लिए, ठीक है। मोस्टली हम 2 के साथ चलते हैं, या 4 या 3 भी कर सकते हैं, लेकिन और अगर मुझे अलग-अलग देनी है सबको तो 60 पिक्सल और 80 पिक्सल। तो पहली टॉप, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ्ट, यानी क्लॉकवाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, क्लॉकवाइज चलता है। 4 वैल्यूज इकट्ठी दे सकता हूं, यानी कि मैंने टॉप की दे दी, ठीक है, राइट की दे दी, लेफ्ट की बॉटम की दे दी और लेफ्ट की दे दी, एक ही लाइन में लिख सकता हूं। और अगर मैं एक वैल्यू लिखूंगा इट मीन चारों साइडों पे, और अगर मैं 2 वैल्यूज लिखूंगा तो इट मीन्स पहली टॉप बॉटम, दूसरी राइट लेफ्ट। तो अब मैं इसको यहां पे यूं कर सकता हूं, मैं कहता हूं टॉप बॉटम पे 40 पिक्सल और राइट लेफ्ट पे, सेंटर में करना है मुझे, राइट लेफ्ट पे मार्जिन ऑटो। तो ये 4 लाइनों को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, ठीक है। अलहदा से भी मैं कर सकता, लेकिन हम समझते हैं कि ये 4 लाइनों को मैंने एक लाइन में लिख दिया, ठीक है। 40 पिक्सल टॉप बॉटम से, राइट लेफ्ट से ऑटो। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने इसको अच्छी तरह से समझनी है चीजें, ठीक हो गया जी। यहां तक हमारा काम हो गया कि ये सेंटर में आ गई। अब ये जो स्पेसिंग आ रही है, ये जो स्पेसिंग, अच्छा इसको मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूं इस डिव को, ये जो मेन डिव है हमारी, तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका वाइट, ठीक है। अब अगर आप गौर करो तो इसके अंदर ये स्पेस बन रही है, यानी डिव जो है अंदर की तरफ स्पेस बना रही है, चारों साइडों पे इक्वल ऑलमोस्ट। हम इसको इक्वल करते हैं। तो यहां पे आपने जब भी इस तरह का काम होगा तो आपने पैडिंग का यूज करना है, 30px, सेम रूल, चारों साइडों पे पैडिंग, इधर भी 30, इधर भी 30, इधर भी 30। यहां पे ज्यादा आ रही है, क्यों? इधर भी 30 पिक्सल ही है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो छोटे हैं, अभी वो राइट तक गए ही नहीं है, इस वजह से आपको यहां पे ज्यादा स्पेसिंग नजर आ रही है। यहां से आप देखो, अब देखो आप, इक्वल है, चारों साइडों पे स्पेसिंग इक्वल रखनी है हमने। और यहां पे आप देखो, मैंने इसको हाइट नहीं दी, हाइट नहीं देते होते हम, हाइट एलिमेंट खुद लेता होता है, ठीक है। जहां पे एग्जैक्ट जरूरत पड़ जाए तब देते हैं, अदरवाइज हम हाइट से अवॉइड करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो मैंने हाइट नहीं दी, इसकी हाइट अब खुद ही बनती जाएगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे एलिमेंट्स के अंदर मार्जिन अब लगेगा तो ये इंक्रीज होती जाए। अच्छा, इस स्टेप के ऊपर आपने एक और काम भी कर लेना है। अब ये चीजें आपने पहले पहले करनी है कि ये अगर कलर देना है तो कलर भी दे लो। एक काम आपने लाजमी कर लेना है सबसे पहले, वो है फॉन्ट्स को ऐड करना। क्यों आपने शुरू में करना है? ये इसलिए करना है कि ये देखो ये कितनी बड़ी आपको नजर आ रही है। अगर हम कोई ऐसी फॉन्ट यूज कर लें तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, तो लेआउट के ऊपर वो असर करेगी, ठीक है। तो पहले से ही आपने फॉन्ट डिसाइड कर लेनी है, फिर आपने लेआउट पिक्सल्स, क्योंकि मैंने बताया कि एक एक पिक्सल का हमने हिसाब रखना है। तो मैं सबसे पहले इसको, क्योंकि कोई फॉन्ट होती है वो बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, किसी की विड्थ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो मैं प्रोफेशनल से एक फ़ॉन्ट ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये रिमूव ऑल करता हूँ और फ़ॉन्ट से आया मैं, तो यहाँ से रोबोटो ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल फ़ॉन्ट है, तो इसको रोबोटो को ले रहा हूँ और यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट और गेट एम्बेडेड कोड और एट इम्पोर्ट, और इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। इसको हमने इस रूल से ऊपर रखना है, ठीक हो गया। और इसकी एंडिंग जो है सेमीकोलन पे होनी चाहिए। इसके बाद फॉन्ट फैमिली वाली लाइन ये मैंने कॉपी की और दैट्स इट, बस मेरा काम खत्म हो गया इसका। और ये बॉडी को लगानी है, बॉडी को अब देखना इसकी शक्ल कैसे चेंज हो जाएगी, कितना फर्क पड़ गया, देख लो थोड़ा सा हाइट में भी फर्क पड़ा है। तो लेआउट को अभी ये जूम इन है मेरे पास, तो आपने हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे होगा मैं इसको जूम आउट करता रहूँगा।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लगाई हुई है H2, इसको तो पहले हम H3 या 4 कर लेते हैं, H3 कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, एक तो हमने फ़ॉन्ट लगा दी अभी, तो अभी हम आइकन भी लगाते हैं आगे चल के। अभी हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो ये मेरे पास एक किस में पड़ी हुई है कि हेडिंग में है। हेडिंग जो है आप इंस्पेक्ट करके देखोगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसको अगर मुझे सेंटर में करना हो तो क्या करूंगा, इसकी टेक्स्ट को H3 की टेक्स्ट अलाइन सेंटर, H3 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, सेंटर में हो गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं लाइन बाय लाइन, और इसके नीचे स्पेसिंग है, देख रहे हो यहाँ पे कितनी स्पेस आ रही है। तो हम इसको मार्जिन बॉटम भी लगा देंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो बॉटम 20 पिक्सल मैंने इसको लगा दिया, स्पेस आ गई, ठीक है। इस H3 के नीचे स्पेस। इस तरीके से इंस्पेक्शन कर करके आपने चीज़ों को देखना है। एम नहीं के इधर से उधर रट्टा लगा के इधर इधर कर दिया, नहीं, समझ के करनी है चीज़ें, समझ के कि क्या हो रहा है इस डिज़ाइन के अंदर, हो क्या रहा है, हम जो कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है। तो ये देखो इसके नीचे, अभी इस आइकन को इग्नोर करो, इसके नीचे मार्जिन लग गया तो स्पेस आ गई है। इसने क्या किया, धकेल दिया नीचे की तरफ बाकी एलिमेंट्स को, और हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब इसकी बॉर्डर की जरूरत नहीं है, तो मैं इस बॉर्डर को ना यहां से खत्म कर रहा हूं, क्योंकि वो जस्ट मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया था। अच्छा जी, अब इसके बाद ये जो है आपके पास इसके मार्जिन, इन दोनों के दरमियान भी स्पेसिंग है। तो ये मेरे पास दो डिव्स हैं ऐसे, इसमें एक पैराग्राफ है और एक इनपुट है, ठीक है। तो इस इनपुट बॉक्स, ये लगा हुआ इनपुट बॉक्स, इसको क्लास लगी हुई है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, डॉट पेस्ट, ठीक है, और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो इनमें स्पेसिंग आ गई, इसमें भी स्पेसिंग आ गई, और इसने नीचे भी स्पेस ले ली, क्योंकि दोनों को सेम क्लास लगी हुई है, ठीक हो गया। और चलें, अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। 100% हम उस लेआउट को कॉपी नहीं कर रहे, हम अपना भी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये पी टैग था ना, इसकी फ़ॉन्ट साइज ज़रा बड़ी है, तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर, अब देखते रहो, इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो चाइल्ड है पी टैग, उसकी फ़ॉन्ट साइज आप 14px कर दो। डिफ़ॉल्ट होती है 16 पिक्सल, तो उससे मैंने थोड़ी सी कम कर दी, 14 पिक्सल कर दी, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। और इसके नीचे, इनके नीचे मार्जिन बॉटम जो है 5 पिक्सल कर दो, थोड़ा सा। कभी भी याद रखना है आपने, हमेशा याद रखना है, कभी भी एलिमेंट्स जो हैं एजिस के साथ टच नहीं हो रहे होंगे। जो मर्जी आप डिज़ाइन उठा के देखोगे, हाँ उस डिज़ाइन की कुछ रिक्वायरमेंट है तो अलहदा बात है, एलिमेंट्स कभी भी इन बॉर्डर्स के साथ टच नहीं हो रहे होंगे, और आपस में भी बहुत कम टच हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस यूज़र नेम और इस इनपुट में मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया। मार्जिन बॉटम किसको लगाया, मैंने कहा कि इनपुट बॉक्स जो ये डिव है, इसके अंदर एक पी टैग पड़े हुए हैं, उनका बॉटम का मार्जिन लगा दो। पेरेंट से चाइल्ड को टारगेट किया, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन देखते हैं और क्या है जी। इनका कलर ग्रे सा आ रहा है, ठीक है, तो मैंने इसी को ही मैंने कहा कलर जो है इनका ग्रे हो जाए। कलर्स कैसे हमने लेने हैं तो ये भी आगे चल के हम समझेंगे। तो कलर थोड़ा सा ग्रे सा मैंने इसको कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बारी इनपुट्स की। इनपुट्स में क्या है, आपको डिज़ाइन देख के पता लग जाएगा। एक तो इसको बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, ठीक है, और इसको बॉर्डर्स नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम स्टाइल करते हैं। तो मैं अलहदा से क्लास नहीं लगाऊंगा, मैं क्या कह रहा हूँ, इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट टैग पड़ा हुआ है, जैसे ऊपर मैंने पी टैग टारगेट किया, इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट टैग पड़ा हुआ है, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो ग्रे, ठीक है। ज़रा कलर लाइट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क है ये, तो यहाँ से ग्रे कर दिया। अब इसको ये बॉर्डर लगा होता है, बॉर्डर, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इधर आके लिखना है बॉर्डर 0, बॉर्डर ख़त्म। अब ये बड़ी बड़ी भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बड़ी बड़ी भी है, थोड़ी सी हाइट में, हाइट नहीं लगानी इसको, इनको हाइट नहीं लगानी हमने इसको लगानी है पैडिंग। पैडिंग मैंने समझाया था, गुब्बारे के अंदर हवा भरने के मुतबादिल है कि हम उसमें हवा भर रहे हैं तो हवा भरते हैं उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो मैं इस इनपुट को लगा रहा हूँ पैडिंग, मैंने कहा 10px, तो ये बड़ी होगी खुद ब खुद। अब देखो, इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, अंदर ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है, चारों साइडों से इसको पैडिंग लग गई है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जब लगती है तो ये अपनी विड्थ को इंक्रीज करता है,
और ये आपका जो इनकी विड्थ है ना, ये फुल है, फुल आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इनको विड्थ भी दे दूंगा, विड्थ 100%, 100% ऐसे। परसेंट क्या करेगा, परसेंटेज दो तरह के यूनिट्स होते हैं, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट नंबर और एक होता है रिलेटिव नंबर, ठीक है ना। यहीं पे मैं आपको समझा भी दूं, एब्सोल्यूट नंबर यूनिट्स होते हैं और एक रिलेटिव होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर मैंने ये कहूं किसी को कि पाकिस्तान में 5 फुट की दीवार अमेरिका में एक 5 फुट की दीवार है उससे बड़ी होती है, तो क्या ये सही है? हाँ जी, कौन बताएगा? पाकिस्तान में 5 फुट की दीवार अमेरिका के 5 फुट की दीवार से बड़ी होती है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं जी? गलत कैसे है? हैं जी, फुट एक ही है, पूरी दुनिया में सेम ही साइज होगा उसका, ठीक है। ऐसे यूनिट को हम कहते हैं फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नंबर है, 5 फुट हर जगह 5 फुट एक जैसा होगा। लेकिन अगर यह कहा जाए कि एक दीवार है, ठीक है, उसका जो दरवाजा है वो उस दीवार का 50% है, तो क्या आप मुझे उस दरवाजे की हाइट बता सकते हो फुट के अंदर कितनी होगी? मैंने बात दोबारा सुन लो, मैंने कहा एक दीवार है, उसके अंदर एक दरवाजा लगा हुआ है और उस दरवाजे की जो हाइट है वो उस दीवार की 50% है, तो क्या होगी? इस बटन को देखो तो ये इनपुट्स के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, तो इनपुट के लेवल पे पड़ा हुआ है। तो यहां पे मैंने इसकी भी विड्थ कर दी 100% और इसको जो है बॉर्डर नहीं है, ठीक है, तो इसको बॉर्डर नहीं है तो हम इसका बॉर्डर भी बॉर्डर जो है इसका 0 कर देंगे, ठीक है। और इसको कलर जो है इसके अंदर टेक्स्ट का कलर इसका है वाइट, वाइट कर दिया। और अब इसको ये पैडिंग लगी हुई है, ये टॉप बॉटम से पैडिंग लगी हुई है, राइट लेफ्ट से भी लग सकती थी, लेकिन क्योंकि हमने विड्थ ही 100% कर दी तो राइट लेफ्ट पे पैडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, टॉप बॉटम पे जरूरत है हमें। तो यहां पे मैं इसको कहता हूं पैडिंग, पैडिंग पहला नंबर 2 अगर लगाने हैं तो पहला टॉप बॉटम, दूसरा राइट लेफ्ट। तो मैंने कहा 10px राइट लेफ्ट से और टॉप बॉटम से और राइट लेफ्ट पे 0 ऐसे, ठीक है। 10 ज्यादा है तो मैं इसको 8 कर रहा हूं क्योंकि, ठीक है, ये नंबर मैंने इसको कर दिया। अब इसके नीचे स्पेस आ रही है, ठीक है, तो ये बटन जो है नीचे की तरफ मार्जिन बॉटम, मार्जिन क्या हो गया, मार्जिन बॉटम 10px स्पेस आ गई। इसके बाद आपके पास ये पी टैग है, इसको मैं क्लास लगा रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसे कहता हूं रजिस्टर, ठीक है, इसको मैंने क्लास लगाई रजिस्टर की डॉट रजिस्टर और इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। फॉन्ट साइज इसका छोटा है, फॉन्ट साइज इसका मैंने कर दिया 12px, 16 से नीचे जा रहे हैं हम, ठीक है। और रजिस्टर का बटन आई थिंक इसका कलर ब्लू सा है और इसके नीचे लाइन भी नहीं है, रजिस्टर है, साइन अप है, जो भी है। तो यहां पे मैंने कहा कि डॉट रजिस्टर जो लगा हुआ है पैराग्राफ, उसके अंदर जो ए टैग पड़ा हुआ है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, अंडरलाइन खत्म कर दो और उसका जो कलर है वो आप ब्लू कर दो। कौन से वाला ब्लू? ये वाला कलर मैं लेके जा रहा हूं, ये वाला ब्लू, ताकि कलर की कंसिस्टेंसी रहे। और फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर दो ऐसे। टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ है कतई नजर इस चीज से, हमने सेटिंग के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो और अब क्या है, इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको कि ये गोल हैं, गोल, ठीक है, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हैं, राउंड, ठीक है। उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मैं ऊपर आता हूं पहले। तो इस फॉर्म को, ये जो लॉगिन फॉर्म वाली मेन डिव है, इसको मैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, तो मैं इसको कर रहा हूं, जो टॉप वाली डिव है, मेन डिव है, वो ज्यादा है तो इसको 10px कर रहा हूं,
ठीक है। इसके बाद ये इनपुट्स जो हैं ये भी गोल हैं, राउंडेड हैं। तो इनपुट हम कहाँ टारगेट किया था, यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट टैग है, तो इसको भी बॉर्डर रेडियस 5px या 6px कर रहा हूँ, ठीक है। राउंड हो गए आपके। अच्छा, और बटन भी आई थिंक राउंड है, बटन भी राउंड है, 6 पिक्सल। अब देखो कंसिस्टेंसी, जैसे इनपुट राउंड है वैसा ही ये भी राउंड है। तो ये सेम स्टाइल मुझे अब वो जो 8 ये किधर गया, ये बटन क्लास लगाई हुई है, इसको दे देना, ठीक है। और ये जो इनपुट्स का जो बैकग्राउंड है ना, ये ज़रा लाइट ग्रे है, तो मैं इसको ज़रा कलर मज़ीद हल्का कर रहा हूँ। और ये कहाँ पे टारगेट किया हुआ, ये वाला, तो इनका कलर जो है ना मैं मज़ीद लाइट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब रह गया हमारा आइकन। अब आइकन लगाने के काफ़ी तरीके हैं, आइकन को समझ लो। आइकन लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने एक तरीका तो आपने देख लिया, फोटोशॉप से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर लिया। एक और तरीका मैं आपको समझाता हूं जिसमें कंट्रोल जो है आइकन्स के ऊपर बहुत इजी हो जाता है। हम करते हैं ऑनलाइन, हमारे पास फ़ॉन्ट्स होती हैं जो आइकन की शेप में होती हैं। जैसे कि मैं यूज़ करता हूं रिमिक्स आइकन के नाम से। इनमें क्या होगा कि हम आइकन को बड़ा छोटा करना है, कलर चेंज करना है, जैसा भी करना है तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। साइज इसका बड़ा करना है, छोटा करना है, राइट पे लेके आना है, लेफ्ट पे लेके आना है, कलर चेंज करना है, जो मर्जी कलरिंग करनी है, तो इससे बहुत इजी हो जाती है। ये होती हैं आइकन फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट जैसे गूगल की फ़ॉन्ट है ना, ऐसे ही एक आइकन्स की भी फ़ॉन्ट होती है। अब ये एक फ़ॉन्ट है जिसमें तकरीबन इनके पास मेरा ख्याल है 3000 के करीब, ये 3058 आइकन्स हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, लाइक मैं लॉगिन सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपके पास आइकन्स आ रहे हैं लॉगिन के, और जो हमारे पास है उसको कहते हैं यूज़र। यूज़र को सर्च किया तो नीचे देखो कितने सारे आपके पास आइकन्स आ गए। इसके अलावा अगर आप वैसे ढूंढना चाहो, कैटेगरी है यहाँ पे, तो इन्होंने डिफरेंट बिजनेस से रेलिवेंट आइकन्स हैं वो हैं यहाँ पे, डिवाइस से रेलिवेंट है। इसके अलावा सोशल मीडिया होगा, मीडिया आ रहा है, तो ये कुछ मीडिया से रेलिवेंट है, जैसे कि आपने कुछ इस तरह का आइकन लगाना है। और अगर आप गौर करो तो हर आइकन के 2 वर्जन हैं, एक ये वर्जन और एक ये वर्जन। एक ये वर्जन होता है, इसे हम कहते हैं लाइन वाला वर्जन, लाइंस हैं ये, ठीक है, लाइंस आ रही हैं। और ये होता है फिल वाला वर्जन, फिल कि उसके अंदर कलर फिल हुआ है। तो मैं यहाँ पे आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, ये होता है डिज़ाइन के ऊपर, आपको डिज़ाइन कैसा मिला है। तो आपने इसको यूज़ कैसे करना है, अभी हमने हमारे पास यहाँ पे लॉगिन आ रहा है तो हम यहाँ पे ना यूज़र का आइकन यूज़ करते हैं इनमें से, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाला आइकन या ये वाला आइकन लेता हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने करना क्या है, इंटरनेट होना आपके पास ज़रूरी है, लाजमी। तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है और ये वाला लिंक जो है ना गिटहब का, इसको क्लिक करना है। तो एक नई आपके पास, ये जो सबसे ईजी तरीका है मैं वो करवा रहा हूँ। तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी, इसमें आपने क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे CDN का लिंक आपने कॉपी करना है, ये वाला। इसमें CDN कैटेगरी में आओगे और यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दोगे तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा और इसको विंडो को बंद, दैट्स इट। इसके बाद अपनी CSS में आना है आपने, और अपनी जो ये आपने CSS लिखी है इससे ऊपर रहना है हमेशा, Ctrl+V और इस लिंक को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। आपकी आइकन्स लग गए हैं। अब आप 3000 आइकन्स में से जो मर्जी आइकन यूज करना चाहो आप कर सकते हो, सिर्फ ये फाइल हमने यहाँ पे लिंक करवा दी। इसके बाद आपने यहाँ से जो भी आइकन लेना है, फर्ज करो यूज़र का आइकन है, मैंने सर्च किया तो मैंने यहाँ से ये वाला आइकन यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इस पर क्लिक किया आपने और इस आई टैग को, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसका अगर आप साइज़ बड़ा करना चाह रहे हो वो भी यहाँ से इनके पास है, तो इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और कहाँ पे मैंने लगाना है, और आई टैग है, आई टैग जो होता है वो इनलाइन होता है, ठीक है। तो मैं P टैग के अंदर इसको लाके पेस्ट कर रहा हूँ, बस आपका आइकन लग गया, ये आपका आइकन लग गया। इंटरनेट आपको होना चाहिए। क्या किया हमने, रिमिक्स पे आए, तो ये रिकॉर्डेड है वैसे, आप दोबारा देख लेना। तो यहाँ पे आपने गिटहब के लिंक पे क्लिक किया, CDN वाला लिंक लाके आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और आपने आई टैग जो भी आपने आइकन सेलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक करोगे
और इसके बाद ये वाली लाइन जो होती है यहाँ से कॉपी कर लोगे बस, और जाके आप पेस्ट कर दो, आपका आइकन लग गया। ठीक है, तो ये आइकन मेरा लग गया। अब इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा देखना इस तरह लगाने का। तो ये एक पी टैग में पड़ा हुआ है और ये आई टैग इनलाइन होता है। इनलाइन को अगर मुझे हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो क्या रूल बताया था मैंने जी, इन लाइन को अगर ब्लॉक लेवल को करने के लिए मार्जिन राइट लेफ्ट ऑटो कर देते हैं तो अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाता है। अगर इनलाइन एलिमेंट है तो उसको अपने पेरेंट के सेंटर में करने के लिए पेरेंट का टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो इसका पेरेंट कौन सा है, पी टैग। तो इस पी टैग को मैं क्लास लगा देता हूं ताकि डिफरेंट हो जाए दूसरों से। क्लास आइकन बॉक्स की मैंने इसे क्लास लगा दी, इसको मैंने यहां से कॉपी किया, यहां पे आया, मैंने पेस्ट किया और कहा इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। तो ये आइकन आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, और नीचे वाले से जरा मार्जिन देना है तो मार्जिन बॉटम जो है 10px जरा लगा दूं, थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब इसका फायदा क्या होगा, इसको आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी करना है, इसको क्लास लगी होती है एक RI यूजर इनलाइन। आपने इस क्लास को नहीं छेड़ना, या आप अपनी एक क्लास लगा लो यहां पे, इस क्लास को आपने टच नहीं करना बिल्कुल भी। या आप इस तरह से हम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये आइकन बॉक्स जो है पेरेंट, इसके अंदर एक आई टैग पड़ा हुआ है। अब आप इसको जैसे हम टेक्स्ट को हैंडल करते हैं सेम इसी तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। मैं कहता हूं इसको बड़ा करना है मैंने, तो अगर फॉन्ट को बड़ा करना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फॉन्ट साइज 20px बड़ा हो गया, 50px जितना मर्जी से बड़ा कर लो। जैसे फॉन्ट साइज को टारगेट करते हैं वैसे इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, 20px मैंने कर दिया। और फॉन्ट का कलर अगर चेंज करना हो, कौन सी प्रॉपर्टी है, कलर, सिंपल कलर यहां पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी रेड, जो मर्जी कलर कर दो इसे। ठीक है, जो मर्जी आप इसको कलर कर दो। ठीक हो गया। तो ये सबसे इजी वे है इसको आइकन लगाने का। एक ये तरीका है, एक वो जो आपने देख लिया फोटोशॉप वाला। ठीक है, और एक दो तरीके और भी होते हैं, तो ये मैं ज़्यादा ये वाला यूज़ करता हूँ, प्रेफर भी इसको करता हूँ और यूज़ भी यही करता हूँ, क्योंकि आप देखोगे आपको आगे तकरीबन इसी तरह के तरीके नज़र आएंगे। ठीक हो गया। अब इस डिज़ाइन को आपने देखना है और इसमें मुझे बताना है कि क्या रह गया, क्या रह गया जी। हाँ, बैकग्राउंड कलर, चलें बैकग्राउंड कलर पे आते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर हम दो वर्जन बनाते हैं, इसको बैकग्राउंड पे इमेज भी इसी में लगा देता हूँ और बैकग्राउंड कलर भी मैं इसमें वो जो ग्रेडियंट वाला वो लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ। मैंने इस फोल्डर के अंदर बैकग्राउंड इमेज एक रखी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे नाम देता हूँ इंडेक्स 2 का। ठीक है, तो ये अलग-अलग वर्जन बना रहा हूँ। एक बैकग्राउंड कलर के, कलर तो आपको पता ही है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर लगा दिया वो तो पता है, एक इमेज के साथ और एक ग्रेडियंट के साथ। तो ये पहले वाली को मैं एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ला के बैकग्राउंड इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी, और इसमें हमने देना होता है URL। इसको आपने डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, जैसे ही मैंने देखो लिखा ./ लगाओगे तो आपको ये इमेज दे देगा और आपने इस इमेज को यहाँ पे लगा देना है। ठीक हो गया, ये आपके पास इमेज लग गई। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, बैकग्राउंड का साइज। तो हम करते हैं कवर करते हैं। कंटेन का मतलब होगा कि ये जितनी एरिया होगा इसके अंदर इमेज को कंटेन करने की, पूरा भरने की कोशिश करेगा, यानी जितना एरिया इसको मिलेगा विंडोज का। ठीक है, तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे इमेज ना रिपीट हो गई है, क्योंकि इसने प्रोपोर्शनली कम किया विड्थ को, तो नीचे जगह बच गई थी। अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट की, तो इसको नो रिपीट कर दो तो ये इस तरीके से लगी है इमेज। कंटेन करने से, कवर करने से क्या होगा, वैल्यू कवर करने से तो ये जितना हो सकता है इसको कवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन इमेज जो है ना वो कुछ इस तरह की है कि वो विड्थ वाइज सेट हो सकती है, हाइट वाइज सेट नहीं हो सकती।
या तो हम इमेज ही को इतनी बड़ी उठाएं कि हाइट वाइज और विड्थ वाइज सेट हो जाए, नहीं ये कुछ और मसला है। एक मिनट, बॉर्डर, हाँ ये और मसला है। ये क्या हो रहा है कि बेसिकली बॉडी टैग जो है ना, बॉडी वो इतना फैल रहा है जितनी इस हमारे जो एलिमेंट्स है ना उसकी हाइट है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी की भी ना जो हाइट होती है ना 100% कर देते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये छोटे में आपको ज़रा प्रोपोर्शनली कम हो रही है, इमेज का मसला है, तो ये ओरिजिनल है आपके पास। इस तरीके से आपका बैकग्राउंड इमेज लगता है, ठीक है। बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट के रिपीट ना हो, यानी कि इमेज छोटी है बैकग्राउंड बड़ा है तो इमेज ना रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो रिपीट ना हो तो मैंने नो रिपीट कर दिया। साइज इसका कवर हो जाए, और बैकग्राउंड पोजीशन एक होती है सेंटर, सेंटर बल्कि जस्ट सेंटर कर देता हूँ, इसे मैं डिटेल में आपको करवाऊंगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से इमेज लग गई है, रिपीट भी नहीं हुई और लग भी गई। इसके बाद यहां पे आपने कुछ देखा था, कुछ है ना ग्लासी सा इफेक्ट था, ग्लास, इसे हम कहते हैं ग्लासी इफेक्ट। वो जो आप डिजाइन मिला हुआ आपको, लेक्चर जरा लंबा होगा तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आप इसको घर जाके भी देखना। तो ग्लासी सा इफेक्ट होगा यहां पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास लॉगिन फॉर्म है इसको दो तरीके होते हैं। अभी इस हाइट को इग्नोर करना आपने, ठीक है, क्योंकि साइज छोटा कर रहा हूं तो इस वजह से ये हो रही है। इसका भी हल है लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं इसी से। इसको हम करते हैं बैकग्राउंड कलर, ये मैंने ऊपर दिया भी है, इसको मैं खत्म कर रहा हूं। कलर जो होता है हमारे पास, एक होता है RGB कलर, रेड ग्रीन ब्लू। तो आप कितना कितना डाल, 0 0, कलर थ्योरी थोड़ी समझा रहा हूं आपको। 0 इसका मतलब है रेड भी 0, ब्लू भी 0, ग्रीन भी 0। जब सारे 0 0 हो जाते हैं तो बैकग्राउंड कलर जो कलर होता है ना वो ब्लैक बनता है, ठीक है। और इसका नंबर होते हैं 255 तक, 255। जब तीनों 255 हो जाएं तो कलर हो जाता है वाइट, रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज अगर 255 लास्ट होती हैं, तीनों 255 हो जाएं तो वाइट कलर बनता है, और तीनों 0 हो जाएं तो ब्लैक कलर बनता है, ठीक है। अब इनके दरमियान में हम चल सकते हैं। इसके अलावा एक कलर और होता है RGBA, ए मीन अल्फा, एक चैनल और होता है अल्फा, कि हम इसकी ओपेसिटी कितनी करना चाह रहे हैं। कोमा लगाया लास्ट में, और मैंने कहा 1 का मतलब होता है फुल ओपेसिटी, धुंधलाहट यानी कि शफाफियत, और 0 लगाएंगे तो बिल्कुल खत्म, और इसके मिड में रहना होता है। 0.5 का मतलब हाफ, ठीक है, हाफ। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि कलर थोड़े से फेड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं एक, हमारे पास होता है बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 10px करते हैं, तो कुछ आपको इस तरह का इफेक्ट मिलता है, ठीक है। अब इसकी जो ओपेसिटी है ना मैं 1 कर रहा हूँ, सॉरी कम करते हैं, 0.2 कर रहा हूँ, तो इस तरह का कुछ आपको इफेक्ट मिलेगा। ये जो आपका फिल्टर होता है ये इसको जरा ग्लासी इफेक्ट दे सकता है, ग्लास वाला इफेक्ट, ठीक है, बैकड्रॉप फिल्टर। क्योंकि ये कलर ग्रे है तो इस वजह से आपको ये नजर नहीं आ रहे, तो हम इस इनपुट्स के ना कलर जो है ना ब्लैक कर देते हैं ताकि हमें नजर सही आए ये, ठीक है। और इसको जो है इसकी आप ब्लर इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, और इसकी ब्लर की वैल्यू अगर आप कम ज़्यादा करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आपने रखना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर के ऊपर कर्सर को रखा, और एरो की मदद से मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, एरो डाउन एरो अप, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे आपको सूटेबल लगे तो आप इसको फाइनल कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 6 7 पे फाइनल कर रहा हूँ कि ये सही है। तो अब मैं इसको यहाँ पे 7 कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ये सही नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा कुछ डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। इसका कलर आप कुछ भी कर सकते हो, इसका कलर्स अभी हम मैटर नहीं कर रहे, जस्ट लेआउट सेटिंग मैटर कर रही है। ये आपका एक वर्जन है जो इमेज के साथ बना, ठीक है। दूसरा वर्जन, अब मैं दूसरा वर्जन यहाँ पे ये वाला इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।
इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर के साथ चलते हैं। अभी मैं ग्रेडियंट नहीं समझाता, टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ जैसे हम देते हैं। इसके अलावा हम ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट होते हैं दो कलर का आपस में मिलना होता है, ग्रेडियंट ही, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एक कलर दूसरे कलर में शिफ्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ऐसे करते हैं, बैकग्राउंड देना आपने और ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और मैं कहता हूँ ब्लैक टू वाइट, कुछ ऐसे। तो इस तरीके से आपका ये इफेक्ट आएगा, ठीक है। और बॉडी की हाइट जो है हम हाइट 100% कर देते हैं ताकि ये फुल आपकी हाइट ले ले। और बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देते हैं, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये जो है ना आपका यहाँ पे आपका कलर जो है ना ये हाइट नहीं ले रहा, बॉर्डर 2px सॉलिड रेड कलर यहीं पे है। अच्छा, इसकी हाइट कुछ ऐसे देते हैं 100 VH। अब ये 100% हाइट लेगा, कुछ ऐसे। तो हाइट के लिए आप ये वाला यूज कर लेना। VH क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये बॉर्डर मैं अब खत्म कर रहा हूं। तो ये ग्रेडियंट कुछ ऐसे बनते हैं, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कलरिंग अच्छी नहीं है तो बनाना इजीली नहीं होता। हाँ, क्या क्या बातें हो रही हैं? तो आगे बैठता है, आगे क्यों नहीं बैठा? जगह नहीं थी? तो माँ बाप की जायदाद बेच दी होगी तूने, है? अच्छा, यहाँ पे कलर ग्रेडियंट्स के नाम से ना हम एक वेबसाइट है, तो वहाँ से आप ये webgradients.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी खूबसूरत सी ग्रेडियंट्स जो है ना वो नज़र आएंगी, मिल जाएंगी आपको बनी बनाई। ये कुछ ऐसे ग्रेडियंट्स बहुत सारी हैं इनके पास। तो इनमें से कोई हम एक ले लेते हैं। तो जस्ट 2 कलर की हैं, 3 कलर की हैं। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हो कैसे नज़र आएगी ये। तो इसके अलावा आप कॉपी CSS करोगे, ठीक है। और आपने ला के यहाँ पे इसका ये बैकग्राउंड वाला ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो जस्ट ये आपने यहाँ पे ला के पेस्ट कर देनी है, बस सेव करते हैं तो आपके पास ग्रेडियंट लग जाएगी, ठीक है। ये बनी बनाई ग्रेडियंट, क्योंकि इस तरह की कलरिंग हम नहीं कर सकते, टाइम बहुत लग जाएगा मिक्सिंग देखने के लिए। तो आपको बनी बनाई यहाँ पे बहुत सारी ग्रेडियंट मिल जाएंगी। सिर्फ आपने कॉपी CSS करना है और जाके अपने बैकग्राउंड पे पेस्ट कर देना है, चाहे वो बॉडी है, चाहे कोई डिव है, चाहे कुछ भी है। तो आपकी उसके बैकग्राउंड पे ये ग्रेडियंट लग जाएगी। और ये बैकग्राउंड कलर नहीं होता, ठीक है। ये बैकग्राउंड इमेज के तौर पे लगती है या सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पे लगती है ग्रेडियंट। ये लीनियर ग्रेडियंट का मतलब है ग्रेजुअली एक लाइन में शिफ्ट होना, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है, किसी एंगल के तहत। तो ये आपका ग्रेडियंट लग गया। हमने बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा ली है और हमने ये ग्रेडियंट भी लगा लिया और इन चीज़ों को भी समझाया हमने कि कैसे ये काम करना है। तो इस वीडियो को आपने दोबारा देखना है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा।